नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप स्वर्ण वर्ण का है। कई घरों में नवरात्रि के 8वें दिन कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पालन कर लेते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो माता महागौरी की पूजा आराधना करें, इससे आपकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित कोई परेशानी है उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माता महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमय बना दिया। इस वजह से पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। हर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ को अपना ये स्वरूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला था। काल रात्रि में जब माँ ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और जब वह भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काले कहकर चढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ दुर्गा का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता की इसी स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल और श्वेत वर्ण का है। माँ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। देवी के बाएं हाथ में त्रिशूल है और अपने दाएं हाथ में देवी ने डमरू लिया हुआ है। देवी का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है। वे सफ़ेद वृषभ यानी कि बैल की सवारी करती हैं। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता के मंत्रों का ध्यान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्रों का जाप करें। माँ का कल्याणकारी मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। इसके बाद माता को धूप, दीप, फल, फूल, रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माता महागौरी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।